Hello students, myself Rakesh Misra. This is very important video lecture for class 12 students. We are going to discuss about the terminology of genetics part 2. In previous part 1 video lecture, you have seen the basic concepts of inheritance and variation. So let back and list the important terminologies of genetics for chapter 5. This is chapter 5, that is principle of inheritance and variation. So let back in online class and see whatever the basic terminology in part 2 video lecture. टर्म्स हमको पढ़ने हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? इनहेरिटेंस। फिर क्या पढ़ा? हेरेडिटी। अब बोलना नहीं है, हम जानते हैं हेरेडिटी। फिर एक चीज मैंने पढ़ा था ट्रैट्स के बारे में। ट्रैट्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक एक्वायर्ड ट्रैट्स होते हैं और एक इनहेरिटेड ट्रैट्स होते हैं। ध्यान देना, इनहेरिटेड, ठीक है। फिर आज क्या पढ़ना है? फिर हमको पढ़ना है वेरिएशन। कल मैंने इसको बताया भी था, वेरिएशन। फिर क्या पढ़ना है? स्पेसिएशन। ये नोट कर लो, इसके बारे में अगर थोड़ा बहुत जानते होगे तो बोल देना। इवोल्यूशन। फिर क्या पढ़ना है हमको? जीन। फिर क्या पढ़ना है हमको? जेनेटिक्स। फिर क्या पढ़ना है हमको? एलील। फिर क्या पढ़ना है हमको? एलीलोमार्फ्स, ठीक है। फिर क्या पढ़ना है हमको? होमोजाइगस एलील। फिर क्या पढ़ना है हमको? हेटेरोजाइगस एलील, ठीक है। हेटेरोजाइगस एलील, ALLELE, हेटेरोजाइगस एलील। फिर क्या पढ़ना है? जीनोटाइप। फिर क्या पढ़ना है? फिनोटाइप। फिर क्या पढ़ना है? क्रॉस। फिर क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ क्रॉस। ये कुल हमने 16 टर्मिनोलॉजी को लिखा हुआ है, 16 टर्मिनोलॉजी लिखा हुआ है। ये 16 टर्म पढ़ने के बाद हम चैप्टर शुरू करेंगे। अब सोचो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये 16 टर्म पढ़ने के बाद ही हम चैप्टर शुरू करेंगे। तो ये 16 टर्म लिख लो कॉपी में सब लोग, उसके बाद हम बातें करते हैं। हो जाए तो तुरंत बताना। इसमें कुछ और छूट गया है, हमको कुछ और चीजें बताना है। डोमिनेंट एलील, ये उधर बता देंगे, ठीक है। रिसेसिव, डोमिनेंट एंड रिसेसिव पार्ट हमको बताना, डोमिनेंट एलील एंड रिसेसिव एलील। और हो जाए तो बता देना भाई। स्क्रीनशॉट ले लो। अरे लिखो मत भाई, पहले हम सबका जो है चैटिंग ऑफ कर दें। चैट वैट मत करा करो, स्क्रीन भर जाता है, गड़बड़ हो जाता है। बस मुंह से बोल दिया करो, हाँ सर लिख लिए। लिसन, so important topic that we are going to study regarding genetics will be inheritance, heredity, traits, variation, speciation, evolution, gene, genetics, allele, allelomorphs, homozygous allele, heterozygous allele, genotype, phenotype, cross, types of cross, dominant allele and recessive allele. One by one I will introduce you about their फैक्ट। सारी चीजें मैं कवर कर दूंगा। जब टर्मिनोलॉजी खत्म हो जाए, जब आपको जेनेटिक्स के प्रिंसिपल शुरू कर दे हम, प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, तो आप हमको बता दीजिएगा सर ये वाला टॉपिक छूट गया, ये वाला टॉपिक छूट गया। मैं उस टॉपिक को दोबारा से रिकैप कर दूंगा। लेकिन ये 18 टॉपिक अब हो गए, 18 टॉपिक पढ़ने के बाद जेनेटिक्स शुरू होगा, ठीक है। चलो अब हम शुरू कर रहे हैं, अगर हो जाए तो बता देना मुंह से। लिख लिए हो?
चलो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। पहले इधर को मैं निपटा रहा हूँ, इधर को मैं निपटा दे रहा हूँ, ठीक है। 18 टॉपिक पढ़ने के बाद हम जेनेटिक्स शुरू करेंगे। गलत है। अब आते हैं इनहेरिटेड। देखो मैंने कल क्या बोला था, सपोज दैट ये कोई कैरेक्टर्स है, पेरेंट है, ठीक है। ये पेरेंट है गोल, ठीक है, राउंड, और ये पेरेंट राउंड है और ये मैंगो है, ठीक है। इसके अगले जनरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, F1 F2। ये कॉमन टर्मिनोलॉजी, इसको तुम लोग लिखना था, मैंने कल बोला था लिख लेना है, ठीक है। तो इसके F1 जनरेशन में अगर ये राउंड हुआ और ये राउंड के बाद मैंगो ही हुआ, लीची नहीं हुआ, खरबूजा नहीं हुआ। ये पेरेंट्स क्या है, मैंगो है लेकिन गोल है, उसका बच्चा भी मैंगो हुआ, वो भी गोल ही हुआ, नो डाउट। तो हम बोलेंगे देयर इज एनी प्रॉपर्टी दैट आर हैविंग इन द पेरेंट। पेरेंट का नाम पप्पू रख सकते हो, किसी पापा का नाम हो सकता है पप्पू, कोई बात नहीं, बहुत तुम लोग जो है एडवांस में सोचना चालू कर देते हो। सपोज दैट ये पेरेंट है, पेरेंट का जो कैरेक्टर है वो राउंड है और वो अपने कैरेक्टर को अगले जनरेशन में ट्रांसफर कर दिया। जो पेरेंट्स में राउंड और मैंगो दिख रहा है ना, जो विजिबल कैरेक्टर होता है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैट्स। क्या बोलते हैं, ट्रैट्स या फिनोटाइप। जेनेटिक्स में क्या बोलते हैं, फिनोटाइप, ध्यान देना है। बायोलॉजी में जनरल टर्म में तो ट्रैट्स बोलेंगे, लेकिन जेनेटिक्स के टर्म में उसी को फिनोटाइप बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। क्या बोलते हैं, तो एक डिफिनीशन जो उधर का था, उसको फिनोटाइप का मतलब लिख लो। द विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बीइंग कॉल्ड फिनोटाइप सच एज राउंड, ब्लैक, रेड, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, जो भी है लिख लो, विजिबल कैरेक्टर्स। विजिबल कैरेक्टर्स अगर जो दिख रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैट्स। ब्राइटनेस हो गई है क्या जी, जो विजिबल जो कैरेक्टर्स है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिनोटाइप। एग्जाम्पल, जैसे कोई इंसान काला है तो फिनोटाइप उसका ब्लैक, कोई इंसान लाल है तो फिनोटाइप रेड, किसी इंसान के बाल घुंघराले हैं, फिनोटाइप कर्ली हेयर। क्लियर है। and this parents able to transfer their characters into the offspring. That's why offspring will be similar to the parents. This property, the property by which parents able to transfer their visible characters or phenotype is known as the heredity, and the process to transfer the characters, the visible characters from parents to their offspring, there will be इनहेरिटेंस। क्लियर है, एक प्रोसेस था और एक, हाँ, तो ये दो पॉइंट्स मेरा क्लियर हो गया। हाँ, ट्रैट्स भी क्लियर हो गया, ट्रैट्स भी क्लियर हो गया। विजिबल कैरेक्टर्स इज नोन एज ट्रैट्स और फिनोटाइप, ठीक है। इसके बाद मैंने इसी में बोला था ट्रैट्स बेसिकली दो तरह के होते हैं। अब ये देखो, इस बच्चे को अपने पापा से कौन सा कैरेक्टर मिला है, राउंड और मैंगो। माने वो मैंगो थे इसके पापा और वो क्या थे, गोल थे। बच्चा भी राउंड हुआ और गोल हुआ, राउंड हुआ और मैंगो ही हुआ। मीन्स कैरेक्टर दैट आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, दैट विल बी द inherited characters. Means character that we gained by means of inheritance. Characters that we gain by means of inheritance called as inherited traits. So I think your concept regarding inherited trait is clear, and I hope your concept acquired traits will be clear. Acquired traits means traits that we gain in our life is been called acquired traits. अब ये लड़का पढ़ लिख करके अगर डॉक्टर बन गया तो इसके लाइफ में ये गेन हुआ, तो इसको बोलेंगे एक्वायर्ड ट्रैट्स। तो ट्रैट्स के दोनों टाइप क्लियर हो गए कि नहीं सबको।
अब क्या होगा, लिसन केयरफुली, सपोज दैट if parents remain fail to transfer the characters, suppose that parents remain fail to transfer the characters, you mean to say if parents remain fail, the process of inheritance or the process of inheritance or the properties of heredity get failed in parents, then what happens, then in next generation parents remain fail the characters of round, and next generation the F1 will not be round, this will be different other than round, this may be the triangle, this may be the square, this may be the rectangle, but it will not become the round because the fail of or inheritance get fail of inheritance, so this property will not be transferred to the next generation and there will be a F1 generation. This F1 generation is known as variant. This will be the variant, and the process of formation of this morphological difference among the progeny is known as variation. अभी तुमने पढ़ा होगा डेल्टा प्लस वेरिएंट, कप्पा वेरिएंट, ठीक है। ये क्या है, कोरोना वायरस उसके फादर थे जो सब जगह एक ही जैसे थे, फिर उसके जो बच्चे हुए और खतरनाक और शरारती होते चले गए, तो बच्चे तो कोरोना के ही हैं, बोला जाएगा कोरोना ही। अब ये क्या है, डेल्टा दिख रहा है, ये ट्राइंगल दिख रहा है, तो ट्राइंगल क्या है, मैंगो ही रहेगा, लेकिन इसका जो कैरेक्टर है पापा का राउंड वाला वो नहीं मिल पाने की वजह से इसका कैरेक्टर ट्राइंगल हो गया, तो इसमें वेरिएशन आ गया, दैट विल बी द प्रोसेस ऑफ वेरिएशन। तो वेरिएशन को कैसे डिफाइन करेंगे, डिग्री ऑफ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस अमॉन्ग प्रोजेनी। वेरिएशन कैन बी डिफाइंड एज डिग्री ऑफ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। देखो इसको फ्रेम में ले रहा हूं मैं, ये रहा फ्रेमिंग। चलो अब आ गया डिग्री ऑफ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस among progeny of next generation, degree of morphological difference among progeny of next generation called the variation। बातें समझ में आई सबको, वेरिएशन का कॉन्सेप्ट। चलो तो ये वेरिएशन के बने हुए नए जो इंडिविजुअल है इसको वेरिएंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेरिएंट। नाउ वेरिएशन इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज स्पेसिएशन। स्पेसिएशन इज द टर्म मीन्स फॉर्मेशन ऑफ द सेम स्पीसीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन। अब इसमें देखो क्या है, सपोज दैट ये पहले मैंगो था, अगले जनरेशन में मैंगो हुआ, पहले राउंड था, अगले जनरेशन में राउंड हुआ। इसका मतलब पहले क्या था, मैंगो था, बाद में भी मैंगो बना, फिर उसके बाद भी मैंगो बना। जैसे मान लो कोई मंकी है, उसका बच्चा मंकी हुआ, फिर उसका भी बच्चा मंकी हुआ। इट मीन्स ईच टाइम इन द नेक्स्ट जनरेशन देयर विल बी द सेम स्पीसीज that phenomenon in genetics is known as speciation, formation of the same species from pre-existing one। लिख लो कॉपी में, formation of same species from pre-existing one called as स्पेसिएशन। अब स्पेसिएशन वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया सबको। छोटी छोटी बातें लिखते जाओ, इकट्ठे जो है बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। सारे कॉन्सेप्ट कॉपी में हो जाएंगे तो ये 2-4 नंबर तुम्हारा कवर कर लेंगे और आगे दिक्कत भी नहीं होगी। हो जाए तो बताना भाई।
हो गया है ना सबका? अब सपोज दैट, देखो पहले मैंने बोला था कि कोई मंकी है, उसका बेटा मंकी हुआ, उसका भी बेटा मंकी हुआ। यहां तक क्या हो रहा है? यहां तक इनहेरिटेंस हो रहा है, हेरिडिटी हो रहा है, वेरिएशन नहीं हो रहा है। मीन्स यहां तक क्या हो रहा है? नो वेरिएशन। जब वेरिएशन नहीं होगा तो स्पीसीज बार बार सेम होंगे, और जब स्पीसीज बार बार सेम होंगे तो जो प्रोसेस होगा वो होगा स्पेसिएशन। जो प्रोसेस होगा वो बार बार स्पीसीज अगर सेम होते रहेंगे तो बोलेंगे स्पेसिएशन। लेकिन किसी दिन मंकी जैसा ही कोई अगला स्पीसीज बना होगा, लेकिन मंकी से डिफरेंट बना होगा। फॉर एग्जांपल ये बना होगा चिंपैंजी, फिर कुछ दिन तक चिंपैंजी चला होगा, उसके बाद बन गया होगा इसी से गोरिल्ला, फिर उससे कुछ दिन तक गोरिल्ला बना होगा, फिर उसके बाद बन गया होगा एप कुछ दिन तक ऐसे चला होगा, उसके बाद बन गया होगा एंशिएंट मैन कुछ दिन तक चला होगा, फिर क्या बना होगा? मॉडर्न मैन। So we can say that during the gradual process of time duration, during the gradual process of the phenotypic change, monkey convert itself into the human being. Monkey convert into the modern human being. This act in biology called evolution. So evolution is not an immediate change. We cannot say monkey in next generation convert into chimpanzee. This will not evolution. Chimpanzee in next generation convert into gorilla. This will not evolution. Gorilla in next generation convert into ape. This will be not an evolution. Evolution took longer time to convert the whole body changes. It means if you are having a monkey and having a modern man, then you will find thousands of difference between monkey and modern man. But if you are having the chimpanzee and gorilla, the difference between chimpanzee and gorilla are very minor. It means close relationship or closely related organisms do not show the variation because they just evolve very soon from the ancestor. Ancestor means the first existing organisms. This will be the ancestor. And species or living being that appears at last is known as progenitor. It means up to the monkey, each monkey will be the ancestor, but chimpanzee, gorilla, ape, ancient man and modern man will be the progenitors. And all those progenitors that are totally different from the ancestor will be the evolved species. So modern man are the evolved species, and this events of gradual change in the body design of living being is known as evolution. So how can you define the evolution? Gradual change. Write down gradual change among the morphology of living being. Gradual change among the morphology of living being. Through a course of time, gradual change among the morphology of living being. Gradual change among the morphology of living being through a course of time. Through a course of time, which lead to form very complex organisms. Which lead to form very complex organisms called evolution.